तो बच्चों देखिए यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक का आपका विज्ञान का पेपर। देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी मैं बताऊंगा, सभी क्वेश्चन के आंसर। टोटल आपके 22 क्वेश्चन हैं। देखिए आंसर आपको यहाँ पर लिखे देखने को मिल रहे होंगे। सभी आंसर देखिए मैंने लिखे हुए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो 50 में से 50 अंक लेकर आओगे। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये आपका कक्षा 8 विषय विज्ञान विषय का पेपर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, ठीक है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो चैनल जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम और वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सीधे ही पहुँच जाए। अभी हमने आपको हिंदी का पेपर अपलोड करा था, वही का वही आया था पूरा 100%, है ना। और अब ये आपका हमने इंग्लिश का भी कर दिया था। अब ये विज्ञान विषय का हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बस आपको और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन ए है शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन बी है मौसम विभाग द्वारा, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, ऑप्शन सी है गृह विज्ञान द्वारा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके बाद प्रश्न 2 देखें। प्रश्न 2 है एलईडी का पूरा नाम है। तो एलईडी का पूरा नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं एलईडी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है प्रकाश अवशोषण डायोड, है ना। और दूसरा है प्रकाश परावर्तक डायोड, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और चौथा है प्रकाश आपतन डायोड। तो एलईडी का पूरा नाम बच्चों प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। तो ये आपको प्रश्न 2 का यहाँ पर उत्तर कर लेना है। तो संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और कहीं जाने की, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलिए प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका प्रश्न 3 है, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर है दूध से दही का बनना ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है गीले कपड़े से सूखे कपड़े, और ऑप्शन सी में है कली से फूल का बनना, और अनाज से बनाया गया आटा। तो देखिए आप देखोगे उत्क्रमित किए जाने वाली परिवर्तन का उदाहरण है। तो जब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि उत्क्रमित अपक्रियाएं क्या होती हैं, उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं, तो आप देखोगे कि देखिए कली से फूल का बनना बन जाएगा, लेकिन जब वो फूल बन जाएगा तो फिर वो कली नहीं बनेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अनाज से बनाया गया आटा, है ना। तो देखिए अनाज से आटा तो बनाया जा सकता है, लेकिन आटे से अनाज नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए दूध से दही का बनना, ओके, दूध से क्या दही का बनना, वो दूध से दही बनता है आप सभी जानते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीले कपड़े से सूखे कपड़े। आप जानते हैं गीले कपड़े हैं, उनको पानी में डाल देते हैं तो गीले हो जाते हैं, और जब सुखाएंगे तो सूखे, और सूखे को गीले पानी में डाल देंगे तो गीले हो जाएंगे। तो ये क्या उत्क्रमित अपक्रिया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 4 यहाँ पर, प्रश्न 4 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रश्न 4 है पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए है चौड़े फलक वाले, ऑप्शन बी है सुई की आकार के, ऑप्शन सी है कांटेदार, ऑप्शन डी है गोल आकार के। तो पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं वो ऑप्शन बी सुई के आकार के होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद प्रश्न 5 है, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो 3 डॉट पर जाकर वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। तो ऑप्शन ए है अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी है भोजन को पचाने के लिए, ऑप्शन सी है अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, ऑप्शन डी है आराम करने के लिए। तो क्या कारण है कि जो ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? तो आराम करने के लिए व्यतीत करता है। ऑप्शन डी इसका आपको सही कर लेना है। प्रश्न 6 देखिए, पहेली मेले में मेरी गो राउंड यानी कि गोल झूला में झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी? ऑप्शन ए है दोलन गति, ऑप्शन बी है वर्तुल गति, ऑप्शन सी है सरल रेखीय गति, ऑप्शन डी है कोई गति नहीं होगी। तो देखिए जो आपके यहाँ पर देखेंगे जो पहेली है वो गोल झूले में घूम रही है, तो उसकी गति कैसी होगी? वृत्ताकार गति होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी कर देना है, कोई गति नहीं होगी।
इसके बाद देखिए प्रश्न 6 के बाद आप देखिए प्रश्न 7, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अवतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो जाइए फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वीडियो के। इसके बाद प्रश्न 8 देखें। प्रश्न 8 आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न 8 आपको क्या कह रहा है देखिए। तो यहाँ पर आप प्रश्न 8 देखेंगे तो प्रश्न 8 में बोला गया है क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो बच्चों देखिए, जब आपने देखा होगा कि जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आपके जो हल्दी लग जाती है, जब आप उसको साबुन से या फिर किसी से भी क्षारीय साबुन क्या एक क्षार होता है, ठीक है, धोते हैं तो वो लाल पड़ जाता है एकदम से। जिस जिस जगह हल्दी पड़ी होती है ना, उसमें अगर साबुन थोड़ा लगा दें तो वो लाल हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लाल। प्रश्न 8 के बाद प्रश्न 9 देखें। प्रश्न 9 है गुयो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो ये जो प्रक्रिया हुई उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, चलिए देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें डाउट है तो इसको आप कंफर्म ना करें। अगर आपको क्लियरली पता हो तो आप बता सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको कथन दिया गया है, ठीक है। कथन किस प्रकार का है आप देखेंगे। पहला कथन है कि गुलाब एवं देखिए आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब दिखेगा, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए क्या है कि गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा है ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं। और तीसरा है निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है। और चौथा है प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है। जल्दी से पार्ट 1 वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस वीडियो में आप 3000 लाइक कर देते हो, जैसा कि मैंने हिंदी में आपसे बोला था 2000 लाइक का, तो बहुत जल्दी कर दिए थे, तो मैंने पार्ट 2 1 से 22 तक का भी प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप ये 3000 लाइक और 500 कमेंट इस वीडियो पर कर दोगे तो यहाँ पर आपको 500 आपको कमेंट करना है इस वीडियो पर, तो यहाँ पर आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तब तक मैं आपको प्रश्न 11 से 20 जो है बता देता हूँ, उत्तर भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपको पार्ट 2 में कवर कराए जाएंगे, ऐसा नहीं कि 11 से 20 तक ही आपको क्वेश्चन ना बताए जाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन 11 है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। क्रम से देखिए लिखेंगे तो पहला आपको लिखना है बैंगनी, फिर है जामुनी, फिर है नीला, ठीक है, फिर आप देखोगे हरा है आपका, यहाँ पर पीला है, ठीक है, इसके बाद नारंगी, लाल। तो ये आपको प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 12। यहाँ पर प्रश्न 12 क्या है कि लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी के जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए लकड़ी के काटने पर उसके मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। ओके, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि जलने पर वह अपनी मूल अवस्था खो देता है। ओके, यहाँ पर खो देता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस तरीके से आपको स्पष्ट कर देना है। प्रश्न 13 देखें। प्रश्न क्रमांक 13, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 13 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ये आपको इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर लिख देना है। रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 320 किलोमीटर, समय है 4 घंटे, इसका भाग देंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न 13 का प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद प्रश्न 14 देखें। प्रश्न 14 है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण गुण उनमें परिलक्षित होते हैं लिखिए। ओके, तो उत्तर लिखोगे, घास स्थल में रहने वाले जीव जिराफ और हिरण हैं। घास स्थल में रहने वाले जीव को वर्षा का सामना करना पड़ता है जिसके वो आदी हो जाते हैं। प्रश्न 15 देखें। प्रश्न 15 है आपका, उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं के कोई एक एक उदाहरण लिखिए। तो उद्दीपन देखिए, यहाँ पर आप लिखोगे उद्दीपन तो क्या है, वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। ओके, उदाहरण लिखोगे, पौधों में छुई मुई की पौधों की पत्तियाँ छूने पर बंद हो जाती हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा हाँ अब क्लियरली दिख रहा होगा, बंद हो जाती हैं। जंतुएं जब रात में बल्ब जलाते हैं तो वे कॉकरोच अचानक भाग जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 16 देखो, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलती हुई छत के पंखों की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो प्रश्न 16 का उत्तर लिखोगे, चलते साइकिल के पहिए और चलती हुई छत के पंखे की गति में समानता है कि दोनों में घूर्णन गति है, जबकि असमानता ये है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतरण गति नहीं करता। तो इस तरीके से बस आपको प्रश्न 16 तक यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा। अब आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से 22 तक मिले और एकदम 100% वाला ही आपको बताया जा रहा है, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो भी वीडियो रहती हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती हैं। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।